जी भाइयों, मैं हूँ ज़ीके और आप देख रहे हैं ज़ीके की स्पेशल एपिसोड सीरीज़ जो है वो शुरू हो गई है। रिव्यू आपने देखा होगा। तो आज माशाल्लाह अब आप देखें, आज सुबह सवेरा हो गया, रात भर हमने गेम देखी है। तो मैंने कहा कि गाड़ी में जल्दी से जो है आपके लिए एक क्विक टाइम जो है वो रिव्यू जो है वो कर लिया जाए जल्द से जल्द। ज़िक्र करेंगे जी आज के गेम पे। इंटरेस्टिंग गेम रही, पाकिस्तान ने माशाल्लाह पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। अब मुझे समझ में आया कि ये प्रॉपर जो है वो स्पिनर लेके अंदर क्यों नहीं गए, बिकॉज इन्होंने अपने साथ चार चार जो है वो स्पिनर रखे हुए थे। माशाल्लाह गेम का आगाज़ इसी तरह जो है पाकिस्तानी बॉलर्स ने किया है। काफ़ी धीमे पेस से जो है वो धीमी गति से जो है वो उन्होंने गेंद का आगाज़ किया है। और ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो सही किस्म की फड़कास जो है वो शुरू में लगाई है। तो इस पर डिस्कशन करते हैं, मगर सबसे पहले जी ये कहना मेरी मजबूरी है, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। देखा है आपने चैनल का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़े से लुक्स चेंज किए हैं, तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। तो उसके साथ साथ जी आ जाते हैं गेम की तरफ। तो गेम का आगाज़ हुआ जी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग से और बहुत कुछ था ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स के बाद जो है वो पास प्रूफ करने के लिए। और उन्होंने बाकायदा खूब जो है वो सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें गेम के अंदर देखने को मिली पहले हाफ़ के अंदर। और यार सीरियस इश्यूज़ तो नज़र आए। शुरू में तो ऐसा लगा है कि ये गेंदबाजी जो है वो हमें कहीं लेके नहीं जाने वाली। राइट, दो तरह की चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ बात करके। एक तो ये थी कि यार जो हम डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स लेके आ रहे हैं, आया वो जो हैं वो उस लेवल के प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट कहे जा सकते हैं, या फिर हम जो लड़के साथ कैरी कर रहे हैं जिनके अंदर हमें थोड़ी फड़क और फड़कास जो है वो नज़र आ रही है। जैसे कि हमारे कोई एक्स फैक्टर बॉयज़ हैं, मगर उनके अंदर हमें लाइन एंड लेंथ की कंसिस्टेंसी बिल्कुल नज़र नहीं आती, बिल्कुल कंसिस्टेंट नज़र नहीं आते। बिल्कुल ऐसा फ़ील नहीं होता कि जो है ना इन्होंने 4 डे क्रिकेट को जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो हमें कहीं ना दोनों जगहों पे बैलेंस नहीं मिल रहा। एक जगह हमें शेयर भड़कास नज़र आ रही है, एक जगह हमें जो है वो शेयर जो है वो लैक ऑफ क्वालिटी नज़र आ रही है। तो शुरू में ऐसा ही लगा कि भाई इनसे नहीं होने वाला। और साथ साथ माशाल्लाह फील्डिंग तो हमारी सोने पे सुहागा है ही। माशाल्लाह चार, जब तक मैं जागा हुआ था, 4-5 चांसेस तो मेरे सामने निकले हैं। कुछ चांसेस जो है वो स्लिपों के ऊपर से निकल गए, मगर उसके अलावा जो कैचेस थे, अब्दुल्ला शफीक ने कैच छोड़ा, उसके बाद वार्नर ने दोबारा एक जो है ना अटेम्प्ट की, उस पर स्टंपिंग जो है वो छूटी। उसके बाद जी खुरम शहजाद ने खुद ही जो है ना वो छलांगू मार के कैच जो है वो रेगुलेशन कैच था वो उन्होंने छोड़ा। उसके बाद मेरे सामने एक और कैच बना था आगा सलमान की तरफ, जिस पे उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं की। तो जजमेंटल एरर्स बड़े नज़र आए। और आपको अगर यार पर्थ में खेलना है, आपको पता है, तो यहीं मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इतना बड़ा हम थिंक टैंक साथ ले जाते हैं। अल्लाह जाने इन्हें वहाँ जाके जो है वो कोई अफ़सानों की वॉल्यूम निकालनी होती है, शेर व शायरी जो है वो किताबें लिखनी होती हैं उसकी। मुझे खुद ये समझ में नहीं आती ये बात कि मसला है क्या यार। ये इतना बड़ा थिंक टैंक जा रहा है। आपको पता है पर्थ हाई बाउंस पिच है, हर दफ़ा आप काला पत्थर नीचे बिछा देते हो बैट्समैनों के लिए। तो भाई बॉलर्स और फील्डर्स को भी थोड़ी तैयारी करा दो कि गेंद जो है वो शायद थोड़ा सा जो है ऑन द अप आए, तो आपको थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए एडजस्ट करना है। क्या पता कैचिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो, ये ग्राउंड बहुत वसी और ईज़ है, तो क्या पता यहाँ पे साइटिंग में प्रॉब्लम हो, तो थोड़ी कैचिंग की प्रैक्टिस कर लो। तो इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिनका हमें ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, मगर हमें लगता है कि हम वहाँ से प्रिपेयर्ड नहीं हैं। हम बस जी खुश हैं, ऑस्ट्रेलिया आ गए जी, क्या खूबसूरत जगह है, गोरी गोरी बच्चियाँ घूम रही हैं, बस जी हमारा काम हो गया। ये थिंक टैंक का ये काम होता है। वो फिर थिंक करने लग जाते हैं हमारी ज़िंदगी ऑस्ट्रेलिया में कैसी होगी, एक गोरी बच्ची हो, एक प्यारी सी बेटी हो और ज़बरदस्त सी लाइफ हो। तो ये थिंक टैंक का ये काम नहीं है। आपको इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है ना वो थिंकिंग करनी है और अपने टैंक में से जो है ना आइडियाज़ निकालने हैं। तो यहाँ थोड़ा सा नज़र आया, कंप्लेसेंसी पाकिस्तान के अंदर नज़र आई इधर। और उनसे उम्मीद थी जो है ना कि एटलीस्ट इन डिपार्टमेंट्स के अंदर हम थोड़ा सा अपने आप को फ्रेशन अप करके आएंगे, तो वो हमें जो है वो देखने को नहीं मिला। अच्छा जी, उसके साथ साथ हम आ जाते हैं दूसरी जिस पे मैं बात करना चाहूँगा वो ये थी कि अल्लाह भला करे, हमने जो है वो पक्की तैयारी जो इस गेम में की है, जो लाइनअप देख के मुझे जहाँ तक लगा, हमने पक्की तैयारी इस गेम में की है कि हमें किसी तरह शिकस्त से बचना है। वो किस तरह कि हमने बैटिंग बहुत हैवी खिलाई है। हमारी यही पूरी उम्मीद है कि जी बॉलिंग से हमारा कुछ शायद ना बने, तो हम जो है वो पूरी की पूरी बैटिंग खिलाएंगे। तो हमने एक बैटिंग हैवी साइड खिला ली है और थोड़ा सा अल्लाह का शुक्रिया हो गया कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पहले आ गई, तो एटलीस्ट इस बहाने वो थोड़ा टाइम तो निकाल देंगे। वरना पहली इनिंग में अगर हमने रैप अप हो जाना था तो गेम काफ़ी जो है वो आसान बन जाना था उनके लिए।
तो गेम का आगाज़ काफ़ी अच्छा हुआ और ऑस्ट्रेलियन समर मुझे यार वैसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बिकॉज़ इन जनरल आप देखो वो तैयारी कितनी करते हैं। खेल वो प्रीटी मच बंगालियों के साथ रहे हैं, मगर उन्होंने तैयारी देखो इस तरह इतनी ज़बरदस्त सी की है कि बेस्ट कमेंट्री पैनल जो है वसीम भाई पहुँचे हुए हैं, साथ-साथ उनके सारे अपने बंदे आए हुए हैं। टिकटॉक शो उन्होंने मिडल में किया है जो कि फुल शुगल माहौल है। उसके साथ-साथ कैरियोकी मज़ेदार जोक्स मार रहा है, तो वो अपनी ऑस्ट्रेलियन समर को, टेस्ट क्रिकेट को सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे जोश और जज़्बे के साथ। मुझे याद है बचपन में भी हम उठा करते थे कि यार ऑस्ट्रेलिया की कवरेज देखेंगे, उसकी कवरेज ही अलग होती है। तो क्रिकेट की दुनिया को जिस तरह आप कहते हैं ना कि भारत ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, मगर भारत ने कोई ऐसी चीज़ दी नहीं क्रिकेट की दुनिया को जो ऑस्ट्रेलिया और उनकी ब्रॉडकास्टिंग ना हर साल लेके आती है। तो ये सीरीज़ जैसी भी हो वो सेलिब्रेट करें, हमसे ज़्यादा वो हमारी क्रिकेट को सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने धूम मचाई हुई कि पाकिस्तान आ रहा है, ये प्रॉस्पेक्ट, ये लड़का, वो लड़का। मगर अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ी शर्म खा के कभी नहीं कहते कि चलो भाई जा रहे हैं तो कोई अच्छा सामान जो है ना, कोई अच्छे तोहफे तहफ़ लेके जाएँ। हम वही ज़रा मार्केट से जो है ना वो शॉपिंग करके पहुँचते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो बड़ी ज़बरदस्त कवरेज देखने को मिली, बल्कि वो कैरी ओकीफ ने बड़ा ही कोई आला किस्म का जोक भी मारा। अ अ इयन स्मिथ है शायद, न्यूज़ीलैंड का जो है वो गोलू बॉय, जिसने जो है ना वो आपकी बाय द बेरेस्ट ऑफ मार्जिन्स वाली यकी मारी थी वर्ल्ड कप फाइनल में। तो उसको जो है ना कैरी ओकीफ ने ज़बरदस्ती जुगत भी लगाई कि जी भाई, हमने सुना है कि शाहीन शाह अफरीदी का जो बड़ा भाई था वो पाकिस्तान जब गेम हारता था वो 2 दिन खाना नहीं खाता था। तो तुम तो ये बताओ कि तुमने न्यूजीलैंड के हारने पे क्या किया है? क्या तुम 48 घंटे से जो है वो कॉन्स्टेंटली खाए जा रहे हो जो तुम्हारा इतना टेढ़ निकला है? तो इस तरह की शुगल जो है वो चीज़ें भी चलती रहीं पूरे गेम के अंदर। तो मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इतनी उन्होंने जैम पैक्ड और मज़ेदार कवरेज और अपने पूरे सीज़न को जिस तरह उन्होंने हाईलाइट किया है, लग रहा है यार कि ये अपने क्रिकेट को ना सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं बल्कि बहुत प्राइड लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा ये देखने को। अल्लाह ताला जो है ना पाकिस्तान को भी थोड़ी सी गैरत दे देता तो हम भी उस पाए की तो टीम लेके जाए ना यार, जो कवरेज का साथ तो एटलीस्ट देना। मतलब आपने लगाए हुए 8K कैमराज और कवरेज ऐसी ज़बरदस्त है, और साथ में जी जॉनी लीवर और गोविंदा को आपने जो है वो हीरो हीरोइन ले लिया, तो ऐसे तो फिर कवरेज की थोड़ी सी बेइज्जती है। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो थोड़ी सी हमने इन्जॉय की, और रात भर जाग के कनाडा में तो हम जाग के गेम देखते हैं। तो उस हिसाब से इट वाज फन टू सी कि एटलीस्ट चलो कवरेज नहीं जो है वो माहौल बना लिया। तो ज़बरदस्त स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। पाकिस्तान बहुत ही जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा फीका लगा मुझे। और इस पे हमें थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी कि ऐसा वाई 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 इज़ दैट। कि चलो मैं समझ सकता हूँ कि खुर्रम शहजाद एक पेसी बॉलर नहीं है, फिर हमने अब्बास को साइड क्यों किया कि जी इसकी पेस कम हुई हुई है। मैं ये समझ सकता हूँ कि जी अब शाहीन शाह अफरीदी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, मगर उनकी पेस सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो रही है और कोई इस बारे में देख क्यों नहीं रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इस बात पे कि अभी तक ये चीज़ आइडेंटिफाई क्यों नहीं हो सकी है, जबकि आपने वर्ल्ड कप से पहले एक पेसर लूज़ किया था। आपका एक्सप्रेस फास्ट हारिस जो है वो टूटा पड़ा था एक टेस्ट मैच के बाद। तो जब आप शाहीन की पेस के अंदर एक कंसिडरेबल डिप जो है वो देखी जा रहे हैं, तो फिर उस डायरेक्शन में कोई रद्द-ए-अमल क्यों नहीं है, ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। कि आप देखें तो यार वो 130 वाला बॉलर तो नहीं है। उसने अपना स्पेल का आगाज़ किया 130 पे। पाकिस्तान के किसी बॉलर ने आज 140 जो है वो हिट नहीं किया है। तो पर्थ जैसी विकेट पे जहाँ वैसे ही आपको पेस और बाउंस मिलता है, जब वहाँ हमारे बॉलर यार फ़हीम अशरफ तो 126-26 पे गेंद कर रहा था। तो आई नो पेस इज़ नॉट एवरीथिंग, मगर यार इतनी स्पीड पे अगर आप चलते रहे तो कुछ टाइम बाद तो मेरे ख़्याल से फ़ातिमा सना वगैरह को बुलाना पड़ेगा वुमेन्स टीम से। तो बनिस्बत इसके जब मैं अंडर 19 के गेंदबाज देख रहा हूँ तो उधर तो मुझे शेयर पेस बाउंस सब नज़र आ रहा है। तो इधर उसकी सीरियस कमी है, और अगर पूरे मुल्क में कोई मौजूद ही नहीं है और हर बंदा टूटा पड़ा है हमारा फास्ट बॉलर, तो ये तो और बड़ा कंसर्न है कि हम इस स्टेज पे फिर पहुँचे कैसे हैं यार। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी क्रिकेट प्लेइंग नेशन जो है उसके पास कोई फास्ट बॉलर नहीं बचे। तो इन चीज़ों पर थोड़ी सी नज़र षानी करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि क्यों इतना कंसिडरेबल जो है वो ड्रॉप आ रहा है बॉलर्स के पेस में। क्या वो ख़ुद को कंजर्व कर रहे हैं क्रिकेट ज़्यादा होने की वजह से, या वो ख़ुद हल्की गेंदबाजी कर रहे हैं, या इसके पीछे कोई और रीज़न्स है। खैर जी, ऑस्ट्रेलिया का आगाज़ ज़बरदस्त था। पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग में आके थोड़ा सा जो है वो टेम डाउन किया चीज़ों को। बॉलिंग एक लाइन एंड लेंथ नज़र आई, एक चैनल नज़र आया, जिसकी वजह से उनको उस्मान ख्वाजा की विकेट मिली। फिर उसके बाद लबुशेन को निकाला। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से सारे बॉलर्स ने विकेटें जो है वो ले ली हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे जो है वो आमिर जमाल ने भी 2 विकेटें निकाल दी हैं। तो कोई
ऑस्ट्रेलिया को हमने एक तरह से, मैं पकड़ना तो नहीं कहूँगा, आपने 5 विकेटें ले ली हैं, 350 के करीब उनका स्कोर जो है वो लगा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि शायद वो थोड़ा आधा दिन, अगर हमने उनको जल्दी रैप नहीं किया, आधा दिन और बैट करके मे बी 450 तक का टोटल बनाते हैं, और अब गेम फिर उसी पे आ जाएगा कि पाकिस्तान ऑलरेडी ऑन द बैक फुट तो रहेगा कि हमें किसी तरह स्कोर पहले पूरा करना है। तो एक वो जीतने वाला माइंडसेट तो कहीं से जो है ना गेम में नज़र नहीं आया। सर्वाइवल टैक्टिक्स हैं, मगर हमने जैसे कि पहले कहा था कि ऑस्ट्रेलिया का ये टूर जो है, ये टूर है ही ऐसा, ये इज़्ज़त बचाने वाला टूर है, इज़्ज़त बनाने वाला टूर नहीं है हमारी जैसी नेशंस के लिए। तो वो अलग बात है कि विराट कोहली जैसे एग्रेसिव लोग जो है वो पहले से प्लान करके जाते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में विजुलाइज़ करते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में चौके मार रहा हूँ मैं पैट कमिंस को। हमारे बंदे विजुलाइज़ कर ही नहीं सकते इस तरह की चीज़ें। भाई आपको सबसे पहले तो जो है ना विजुलाइज़ करना सीखना है। हमारे लड़कों के दिमागों से बाकी चीज़ें निकलें तो ये इस तरह की चीज़ें विजुलाइज़ करें ना, तो हमारे लड़के तो इस तरह की चीज़ें जो है वो विजुलाइज़ भी नहीं कर सकते। तो पहले तो उनको विजुलाइजेशन सिखानी है, फिर उसके बाद उन्होंने सोचना है कि ऑस्ट्रेलिया जाके मैं ये कर रहा हूँ। अभी तो बंदा यही सोच रहा होता है कि यार ऑस्ट्रेलिया में जा रहा हूँ, ज़रा उधर उधर जो है वो बिरयानी मुझे किधर से मिलेगी। तो इस तरह का तो माहौल है। तो पहले हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि हमारा माइंडसेट ये है नहीं कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को कूट डालेंगे। वो भाई इनके फोर फादर्स वसीम वकार वो कुछ नहीं कर पाए ऑस्ट्रेलिया का, तो ये इन्होंने क्या करना है। तो बेसिकली हम ऑलरेडी ऑन द बैक फुट हैं, वो नज़र आ रहा है पहले टेस्ट मैच से। तो लेट्स सी हाउ दीज थिंग्स प्रोग्रेस, एंड होपफुली जो डीप बैटिंग लाइनअप खिलाया है वो सर्वाइव कर जाए, और भले 2 इनिंगों में सर्वाइव कर लें, हमें मसला नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, ड्रॉ हम हाथों हाथ लेंगे। उसके साथ साथ जी आ जाते हैं, डेवी वार्नर ने माशाल्लाह एक और 100 लगाया, और उसके बाद उन्होंने शी 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 करके जो है वो इशारा किया है ड्रेसिंग रूम की तरफ। मिचेल जॉनसन को मेरे ख्याल से वो इशारा भी दे रहे होंगे। तो उन्होंने कहा जी मैं अपने बल्ले को जो है ना वो बोलने देता हूँ। और देखें यार, आप जाते जाते भी मुझे लगता है ना, एक पूरी पाकिस्तान की प्लानिंग कमेटी उस तरह की प्लानिंग नहीं कर पाई है जितनी बेहतर प्लानिंग डेविड वार्नर ने कर ली अपनी रिटायरमेंट की। क्या उसने सीरीज़ चूज़ की है, और बेसिकली आप चेक करिएगा कि माशाल्लाह मुझे लगता है कि वो अपना ना सारा एवरेज उवरेज स्ट्राइक रेट सब कर क्रू के पूरा लपेटा करके इसी सीरीज़ में जाएगा वो। और वैसे ही कल दिखा रहे थे 100 की कोई एवरेज हो गई है उसकी पाकिस्तान के अगेंस्ट। कोई मेरे ख्याल से कोई 6-7 तो 100 कर दिए उसने। 11-12 मैच जो खेले हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, बाकी सारों में 85 की हैं। तो आप बेसिकली देख सकते हैं यहाँ से कि मतलब उसने ज़बरदस्त तरीके से पिक की है अपनी मनपसंद उसने सीरीज़ पिक की है, और उसके अंदर माशाल्लाह उसने ना सारे सवालों के जवाब दे देने हैं। यही मैं कह रहा हूँ ना कि यही शूशास ने नहीं करनी थी, कोई ढंग की टीम होती, उसको पता है यार अगली पाकिस्तान सामने लगी है, मेरे तो चांसेस ही चांसेस हैं। मिचेल जॉनसन की इसलिए हटी हुई है कि यार मुझे तो इस तरह की सीरीज़ तुमने दी नहीं कि मैं 40 विकेटें ले लेता पाकिस्तान के अगेंस्ट, और इस बंदे को जो है तुमने जाते जाते भी एक ऐसा मौका दे दिया है कि दुनिया को याद ही नहीं रहना इसकी गलतियाँ। तो ये बेसिकली सीन है। तो वेल डन डेविड वार्नर, ज़बरदस्त किस्म की आपने 100 लगाई है। और उसके साथ साथ उस्मान ख्वाजा का इशू रहा, और मैं बड़ा हैट्स ऑफ दूंगा यार, इस तरह के इशूज़ जो है ना वो सामने लाने चाहिए। उस्मान ख्वाजा को बहुत बड़ा मैं हैट्स ऑफ दूंगा कि उसने ये फ़लस्तीन वाला इशू जो है उठाया है ग्लोबल फॉर्मेट पे, और आईसीसी को लख्ती लानत दी है कि भाई मैं एक जूते पहन रहा हूँ जिसमें सिर्फ ये लिखा है कि एवरी लाइफ इज़ इक्वल, तो तुम्हें क्या मौत पड़ी यार मुझे, तो तुम पहने नहीं दे रहे। और ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है यार, इसमें अगर आप इस तरह की बैनियकियाँ करोगे तो फिर आगे चल के क्या बनेगा यार। ख़ास तौर पे जिस फॉर्मेट के अंदर आधी से ज़्यादा टीमें जो हैं वो मुसलमान हैं, वो कलर टीमें हैं, तो यार आपको इससे बेहतर क्या मतलब प्लेटफॉर्म मिलेगा ये मैसेज देने का। तो बहुत बड़ी लख्ती लानत है आईसीसी के ऊपर कि इस तरह के छोटे पेटी इशूज़ के ऊपर ना इन्होंने जो है वो फालतू हरकतें करनी है, और बाकी फिर हर बात पे ये काला बैंड बांध के आ जाते हैं कि जी मेरे गुलाब जामुन चोरी हो गए तो मैं काला बैंड पहनेगी पूरी टीम। तो इस तरह की हरकतें प्लीज़ खुदा के वास्ते बंद करें। और उस्मान ख्वाजा को हैट्स ऑफ यार, दिल जीत लिया बंदे ने मेरा कि ना सिर्फ वो एक रिस्पेक्टफुल टेस्ट क्रिकेटर है, ये उम्र के इस हिस्से में फ़ाइट आउट कर रहा है। और जिन जिन लोगों ने अमेज़ॉन की वो सीरीज़ देखी होगी द टेस्ट, उसके अंदर उस्मान ख्वाजा की एपिसोड, क्या एपिसोड है कि किस तरह वो बैलेंस कर रहा है लाइफ, रिलीजन, लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, अपनी टेस्ट क्रिकेट, और साथ साथ इस प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा मैसेज देना, इट गोज़ अ लॉन्ग वे। तो हैट्स ऑफ टू उस्मान ख्वाजा फॉर डूइंग दैट। रन अगला फिर भी लगा गया जो है ना ठीक ठाक, और अब्दुल्ला शफीक ने माशाल्लाह कमी महसूस नहीं हो रही थी उसामा की। डेविड वार्नर ने ज़रूर मिस किया को उसामा को थोड़ी देर तक, फिर उसने कहा यार कोई मसला नहीं है, ये बॉयज़ जो है ना वो इट्स नॉट जस्ट उसामा हु लव्स मी, ये सारे मुझसे इक्वल प्यार करते हैं। ठीक ठाक अपॉर्चुनिटीज़ वार्नर की माशाल्लाह छोड़ी है। मैं ये कह रहा हूँ इस तरह की टफ़ सीरीज़ में यार हमें पता है कि ये पाकिस्तान की पहली मेरे ख्याल से वीकेस्ट बॉलिंग अटैक जिसे हम कह सकते हैं। हालांकि नथिंग अगेंस्ट खुरम, नथिंग अगेंस्ट आमिर जमाल, दोनों का डेब्यू हो रहा है, दोनों कोई एक्सेप्शनल बॉलर्स नहीं हैं, फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से जितना वो कर सकते थे
उन्होंने करने की कोशिश की है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो देर गुड, देर कंसिस्टेंटली बोलिंग गुड चैनल्स, मगर आई मीन मेरा नहीं ख्याल कि देर वर्ल्ड क्लास या वो ऑस्ट्रेलिया की इस बैटिंग लाइनअप को बहुत ज़्यादा ट्रबल करेंगे, क्योंकि इस तरह की पिच में जहाँ बॉल सीम निप सब कुछ हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा पाकिस्तान ट्रबल कर सकता था। और अर्ली ऑन में जैसे कह रहा हूँ ना कि कुछ कैचेस हाथों में जा सकते थे, मगर आप उसके लिए प्रिपेयर तो करो यार। स्लिप में थोड़ी पीछे ले लो, आपको पता है ज़्यादा बाउंस है, थोड़ा लंबा बंदा खड़ा कर दो पिच में, तो ये लिटिल एडजस्टमेंट्स आपने करनी है, क्योंकि इस दुनिया को पता है ना पर्थ में बाउंस है। आप वहाँ क्या एक्लेमेटाइज होने क्या गए हो आप करने यार? आपने मतलब क्या एक्लेमेटाइज हुए हो आप उधर जाके? क्या आपने सीखा? क्या आपके थिंक टैंक एक्सपर्ट्स जो भी आ रहे हैं, मोहम्मद हफीज़ ने इतनी बड़ी बड़ी बोंगियाँ मारी हैं पहले, यू दे हैव ऑल प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया। तो यही तो आपकी लर्निंग्स है ना, कि प्रीवियस गेम से बाकी चीज़ों से आपने क्या लर्न किया है, राइट? तो ये थोड़ी छोटी मोटी ट्वीक्स और एडजस्टमेंट्स हैं जिनकी वजह से आप कभी कभी ग्रैब ऑन कर सकते हैं सम ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज़। कभी कभी फील्डिंग को स्टेप अप करना होता है, राइट? आपको अपने हाथ उठाना होता है कि भाई आई विल स्टेप अप टुडे। ये वही मैं एक बार बार कहता हूँ ना, ये बॉयज़ दोनों हाथ उठा देते हैं और वो दोनों उठा के भी जो है ना वो कैच नहीं ले पाते हैं। तो ये आपको अपनी फील्डिंग में चीज़ें रेक्टिफाई करनी पड़ेंगी, ये एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी। उसके साथ साथ जी एक और इशू लपेट लेते हैं ये ख़त्म होने से पहले, कुछ मेरे ख्याल से टेस्ट मैच पे सारी सी हमने बातें कर ली हैं। पीएसएल के ड्राफ्ट्स हो गए और माशाल्लाह जी देख के खुशी हुई है कि कुछ नहीं बदल रहा है। पीएसएल लेवल पे भी कुछ चीज़ें कभी नहीं बदल सकती। आपने नेशनल टी20 का टूर्नामेंट अभी ख़त्म हुआ है, राइट? आपने किसी डिज़र्विंग बंदे को रिवॉर्ड नहीं किया वहाँ से। तो ये तो सबसे बड़ी शॉकिंग बात है कि एक डिज़र्व्ड बंदा जो है वहाँ से आपने रिवॉर्ड नहीं किया। कुछ बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स थे जिनको आप रिवॉर्ड कर सकते थे, पीएसएल के रिजर्व्स में रख के। यार कब तक हम ये फालतू रिसोर्सेज लाइक नवाज़, वो शोएब मलिक अभी तक टीमों के लिए पिक हो रहा है, राइट? और उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे आगे, तो यार उसकी जगह मैं किसी प्रॉस्पेक्ट में, तो मैं यही कहता हूँ कि कुछ एक दो फ्रेंचाइजों को छोड़ के, जैसे कि आपकी लाहौर हो गई जो कंसिस्टेंट है, अपने आप को एक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, बाकी फ्रेंचाइजीज मुझे लगता है या तो बारियां लगा रही हैं या अपने रिलेशनशिप्स पे गेम आगे बढ़ाई जा रही हैं। यू नो अहमद शहजाद जैसे बंदों को, जो है वो अमाद आलम जैसे बंदों को थोड़े से चांसेस आप दिए जा सकते थे। बहुत से और लड़के हैं जिन्होंने परफॉर्म किया नेशनल टी20 में, तो उनको थोड़े से चांसेस मेरे ख्याल से दिए जा सकते थे, मगर हमने उनको चांसेस नहीं दिए। हमने उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी, उनको रिवॉर्ड नहीं किया। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी मुझे कुछ अजीब चीज़ें लगी। उसके अलावा अभी बहुत बड़ा हंगामे होने वाले हैं। हमारा अक्कू जो है वो नहीं सेलेक्ट हुआ यार पीएसएल के लिए, तो अभी उस पर हंगामे होने वाले हैं। हैदर अली पे तो वैसे ही मैं कहता हूँ उनको तो अब जो है ना वो कुछ और ही शुरू कर देना चाहिए, कुछ कसाई वसाई का काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब वो इतने बड़े प्रॉस्पेक्ट से वो पीएसएल के लिए भी नहीं पिक हो रहे यार। ऐसा डिक्लाइन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। मतलब से उमर अकमल का स्टेटस लेके ना इस बंदे को दो, इससे बोलो भाई तू टिकटॉक पे आ जा, तू अक्कू की जगह संभाल ले, उधर उधर से भी निकाल दो अक्कू को। मतलब यार हद हो गई है। हैदर अली का डिक्लाइन जो मैंने देखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह का डिक्लाइन नहीं देखा। उसके अलावा काफ़ी मुझे नोन फेसेस जो है वो मिसिंग नज़र आए, मगर जेनवनली अगर ज़्यादती लगी तो अहमद शहजाद पे लगी, बिकॉज इस वाकई ही लुक लाइक इन प्रीटी लाइक प्रिस्टीन फॉर्म, और ऐसा लगता था कि शहजाद जो है उसका खेलना जो है वो बनता है। मगर खैर जी, ये तो दुनिया का दस्तूर है। तो पीएसएल के ड्राफ्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे। सबसे इंटरेस्टिंग जो पॉइंट मेरे ख्याल से रहा वो थे शाह ब्रदर्स, कि तीनों शाह ब्रदर्स को माशाल्लाह जी हड़प लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और उन्होंने कहा भाई चांस ही नहीं लेना है, एक इंजर्ड तो हम दूसरा छोड़ेंगे, दूसरा इंजर्ड तो हम तीसरा छोड़ देंगे। ये तीनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं, हमने तीनों भाई जो है ना लपेटे में ले लिए। या पता नहीं कोई फैमिली डील हुई होगी नसीम के अबू के साथ कि भाई तीनों लड़के आप हमें दे दें और बदले में हम आपको जो है ना कोई इस तरह की चीज़ दे देंगे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी यार चीज़ है कि तीनों भाइयों को एक साथ, और क्या पता कुछ नहीं पाकिस्तान के में भी ये तीनों भाई जो है ना वो एक साथ खेलें। और वैसे ये इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए देखना। एक मैं ज़रा कंट्रोवर्शियल टॉपिक आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि अब आया नसीम शाह जो है वो टीम पाकिस्तान टीम में जब वापस आएंगे तो अपने भाइयों की उधर वो जगह बनाना शुरू करेंगे। और अगर करेंगे तो जी वो किस पे फिर जो है वो छुरी आके गिरेगी और किस तरह उस चीज़ को अप्रोच करेंगे, तो दैट विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग टू वॉच एज वेल। कि आगे चल के ये चीज़ किस तरह शेप अप करती है। क्या ये तीनों भाई एक साथ पाकिस्तान के लिए खेलते हैं? कुछ ऐसा कभी नहीं होगा, तीनों भाई तीनों पेस बॉलर्स एक साथ पाकिस्तान के अटैक को जब लीड कर रहे हैं, तो इल बी इंटरेस्टिंग टू सी। मगर जो है वो पाकिस्तान को अब ज़रूरत है। मेरे खान साहब एक दोस्त हैं उमैर खान साहब, जिनको मैं शाउट आउट देता हूँ, उन्होंने अच्छा पॉइंट ब्रॉटअप किया था कि पाकिस्तान के अंदर सिस्टम इतना कोई आला है नहीं कि हम अगर चाहें तो डोमेस्टिक के लोगों को ज़्यादा रिवॉर्ड कर सकें। तो जो हमारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं जो जल्दी आइडेंटिफाई हो जाते हैं, जैसे कि अंडर-19 का वो जीशान लड़का है, नसीम शाह ब्रदर्स हैं, हसनैन है, एहसानुल्लाह है, ये इस तरह के प्रॉस्पेक्ट जो हैं जो बस किसी तरह टपक के गिर जाते हैं ऊपर से, अल्लाह में की देन हो जाती है।
पीसीबी को डबल ट्रिपल मेहनत करनी है कि यार इनको तो हद से ज़्यादा प्रिजर्व करना है, बिकॉज ये हमारे एसेट्स हैं। अब आप वक्त देखो ऐसा है कि सारे इंजर्ड पड़े हुए यार, खुदा के वास्ते भाई यार, मतलब ये तो सिंपल सी टास्क है यार। एक कोई ढंग का डॉक्टर रख लो, पता नहीं इन्होंने कौन से हकीम, कौन से मंजन पेस्ट इन्होंने जो है वो सिफली अमल करने वाले बाबे, बंगाली बाबे रखे हुए हैं एज अ मेडिकल स्टाफ। यार प्रिजर्विंग योर प्लेयर्स, गिविंग देम गुड डॉक्टर। एक बंदा कह रहा है मेरे पाँव में दर्द हुआ है, अब अबरार 1 साल से अगर चीख रहा है भाई मेरे पाँव में दर्द हुआ है, वो बैठे बैठे वो इंजर्ड हो गया। तो बेसिकली आप यार एक प्रॉपर डॉक्टर्स तो प्रोवाइड कर दो यार, दिस इज़ द लीस्ट यू कैन डू। 4-5 लड़के हैं जो आपने आइडेंटिफाई किए, जो आपके प्रॉस्पेक्ट्स हैं बॉलिंग के अंदर, उनको तो एटलीस्ट प्रिजर्व कर लो यार। इतना कोई मुश्किल काम है यार भाई? बबल रैप बांध के उनको घुमाया करो यार, उनको प्रिजर्व करना कितना कोई मुश्किल काम है। हम वो भी, ये मतलब ये नेग्लिजेंस की इंतहा है ये, इसे इंतहा कहते हैं। कि एक बंदा बोल रहा है मुझे दर्द हो रही है, आप कह रहे हो कोई नहीं यार तेरा वहम है। मुझे लगता है ऐसी तरह की हरकतें हो रही हैं कि बेसिकली हम उन्हें प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं। एक आप प्रॉपर जो है वो स्पिनर लेके गए हो अपने साथ अबरार, आप उसे नहीं प्रिजर्व कर पा रहे, वो प्रैक्टिस गेम में फारिग हो गया और उसने कोई क्रिकेट ही नहीं खेली है पिछले इतने टाइम से। तो दीज आर कंसर्निंग थिंग्स। शाहीन को लगता है देख के हर दफ़ा कि ही इज़ कैरिंग समथिंग दैट इज़ बीन कैरिंग ऑन एंड इट्स बीन कैरिड ऑन, राइट? तो वो देख के लग रहा है, पता चल रहा है। तो मैं ये पॉइंट बार बार ब्रॉड फॉरवर्ड करता हूँ कि यार थोड़ी सी इन चीज़ों पे ना हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो चलें जी, ये था रैप अप हमने किया है। ये क्रिकेट की न्यूज़ थी इर्द गिर्द जो हुआ डे 1 में। हर डे को कवर करने की भरपूर जो है वो कोशिश करेंगे। आप देखें भाई ऑन द गो है, तो इस बात को आपने अप्रिशिएट करना है कि गड्डी विच हमने माहौल डाल दिया। और आपको अगर दिख नहीं रहा होगा भाई जो है ना वो माइक्रोफोन शाइक्रोफोन भी ना मेरे ख्याल से मैं आपको दिखाई देता हूँ, माइक शाइक भी भाई ने गाड़ी में पेल दिया। तो जी ये जो है वो आज की एपिसोड थी। तो इसको एंजॉय करें आप। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी एपिसोड। मेरे ख्याल से पीछे मेरी जो है वो डॉटर जी भी उड़ गई हैं, तो उनको भी मैं केटर करता हूँ जल्दी से। तो ये थी आज की एपिसोड डे 2 में। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द ऑस्ट्रेलिया को जो है वो रैप अप करे, एंड देन मे बी वी कैन गो अहेड एंड जो है look forward to maybe like batting once and at least getting close to Australia's total। अगर कहीं वो 450 तक ले गए, 100 रन लगा दिए, तो फिर दे हैव अ लॉट टू प्ले विद। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को फिर यही सोचना होगा जहन में कि भाई हम 2 दफ़ा बैटिंग कर लेंगे, ये गेम हमें बचानी है। कुछ आप पर्थ वाली गेम बचा जाएँ तो एमसीजी में शायद थोड़े बेहतर चांसेस हों। और फिर अगर गेम आखिर तक चली जाए, थर्ड टेस्ट तक, और ऑस्ट्रेलिया ने कुछ ना जीता हो, तो फिर इट कुड बी एनी बडी सीरीज़। मगर अभी उम्मीदें आपने ज़्यादा ऊपर नहीं करनी है। लेट्स जस्ट होप कि पाकिस्तान इनको 450 से पहले पहले जो है वो रैप अप करता है। तो इस नन्ही सी उम्मीद के साथ आज की एपिसोड को रैप अप करेंगे। भाई आपसे मिलता है अगली एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये थी आज की बकवास। जी के आउट।